हमारी दुनिया में पूरी तरीके से कई सारी अनसॉल्व मिस्ट्रीज है। साइंस के फील्ड में ग्रेट अचीवमेंट के बाद आज भी हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हालांकि ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज है जिसे साइंटिस्ट ने मिलकर सॉल्व किया है और उसे खोज निकाला है, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनके बारे में पता नहीं चला है, जैसे कि खोए हुए शहर, छिपे हुए खजाने और रहस्यमय जहाज। इन सभी में एटलांटिस का खोया हुआ शहर इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो आने वाली कुछ मिनटों में हम इसी लॉस्ट सिटी एटलांटिस के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह शहर डूबा कैसे और आखिर यह शहर रियली में अस्तित्व में था भी या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को यह वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। एटलांटिस एक लीजेंडरी सिटी है जो एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो उनके एक काम में यानी कि टिमियस में यह पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। प्लेटो ने एटलांटिस की पूरी स्टोरी बताई है, लेकिन उनकी सबसे फेमस कहानियों में से एक एटलांटिस की एंसाइन सिविलाइजेशन की प्रलयकारी विनाश, यह स्टोरी शायद से लगभग निश्चित रूप से गलत है। तो फिर प्लेटो के डेथ के बाद 2300 साल से ज्यादा समय के बाद यह स्टोरी क्यों दोहराई जाती है? प्लेटो ने एटलांटिस की यह स्टोरी लगभग 360 बिफोर क्राइस्ट में उन्होंने कहा था कि एटलांटिस के जो फाउंडर थे वह आधे इंसान और आधे भगवान थे, जिन्होंने यूटोपियन सिविलाइजेशन को क्रिएट किया था जो एक महान नौसैनिक पावर बन गई। उन सभी के घर कॉन्सेंट्रिक आइलैंड से बने हुए थे और वह सभी एक नहर यानी कि एक केनाल से जुड़े हुए थे जो एक केंद्र में प्रवेश करता है। वहां के आइलैंड्स में सोना, चांदी और दूसरे कई महंगे मेटल्स वहां से मिलते थे। सेंट्रल आइलैंड में एक ग्रेट कैपिटल था यानी कि एक राजधानी थी। प्लेटो ने कहा कि एटलांटिस अपने समय से लगभग 9000 साल पहले वहां पर मौजूद था, लेकिन एटलांटिस के बारे में प्लूटो के राइटिंग्स, उनके लेखन ही इसके अस्तित्व के एकमात्र सबूत है। और इतना ही नहीं, कई सारे साइंटिस्ट को यह भी लगता है कि एटलांटिस रियली में एग्जिस्ट करता था। 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोज करने वाले नेशनल जियोग्राफिकल एक्सप्लोरर इन ओशियन के ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड ने कहा है कि प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में जो भी लिखा है, जो भी कहा है, वह सभी चीजें सही है। प्लेटो का कहना था कि एटलांटिस एटलांटिक पेलागोस यानी कि एटलांटिक सी में पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस में हो सकता है, या तो फिर आधुनिक जिले या फिर गादिरा नाम के झील के आसपास हो सकता था। और अभी के एक्सप्लोरर्स का यह कहना है कि यह एटलांटिक महासागर में स्थित था, जिब्राल्टर के स्ट्रेट में कहीं पर बाहर है और यह काफी बड़ा लैंडमार्क है। और अगर यह वास्तव में एटलांटिक के पानी में मौजूद है तो यह निश्चित रूप से ओशियन फ्लोर्स के सोनार मैप में दिखेगा। लेकिन कुछ थियरीज यह भी कहती है कि एटलांटिस शायद से स्पेन में हो सकता है। एक्सप्लोरर्स का यह मानना है कि अगर वह हाल में होता तो यह ग्रीस का सबसे बड़ा शहर होता और सबसे बड़ा आइलैंड होता। लीजेंड्स का कहना था कि एटलांटिस शहर को पोसेडोन समुद्र देवता ने इसे बनाया था। जब उन्हें एक मॉडल वुमन किल्टो से प्यार हुआ तब उन्होंने इस शहर को एक पहाड़ी के ऊपर बनाया था और समुद्र में एक अलग से आइलैंड बनाया जो उनकी रक्षा के लिए था और इसे उन्होंने एटलांटिस नाम दिया। कल्पित बताते हैं कि किल्टो और पोसेडोन के साथ उनके 5 जुड़वा बेटे थे यानी कि 10, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम एटलास था। 10 बेटों को यह शहर एक विरासत में मिला था और पहला बेटा यानी कि एटलास यह इस शहर का पहला रूलर बना। हालांकि यह माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया था जिसमें पोसेडोन का एक विशाल स्टैचू था जो पंखों वाले घोड़ों के रथ पर सवार थे और यह पूरा स्टैचू सोने से बना हुआ था। लेकिन यह सारी चीजें सिर्फ एक काल्पनिक है और यह अभी तक पर्टिकुलरली नहीं पता चला है कि यह शहर आखिर गायब यानी कि डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। लोगों का कहना है कि यह शहर उनके सेनाओं ने अंततः अफ्रीका को, इजिप्ट एंड यूरोप को जब तक वहां से उन्होंने नहीं जीता था, एथेनियन के लीड वाले गठबंधन से उनके द्वारा इसे वापस से चलाया जाए।
बाद में देवियों ने इसे सजा के रूप में द्वीप, भूकंप और बाढ़ से यह पूरी तरीके से गिर गया और यह एक गंदे समुद्र में डूब गया। और इसी पे एक मूवी भी बनी है, एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर, जो 2001 में आई थी और यह एक एनिमेटेड मूवी थी। एटलांटिस के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी गई है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन एटलांटिस शहर के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।